एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड आई एम रियली सॉरी। और हमेशा मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो लेट होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ठीक है, और ये जो सब चीज़ें मैं बनाती हूँ ये सब एज अ इंटरेस्ट, एज अ हॉबी मुझे करना पसंद है, इसलिए मैं ये करती हूँ। ठीक है, चलो। तो इसका लेना देना किसी से नहीं है, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मैं बोलती हूँ अपनी बातें। किसी को पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मुझे क्या करना। ठीक है, पर मैं ऐसी कोई बातें नहीं सिखाती किसी को भी कि मैं इस प्लेटफॉर्म का गलत कोई उपयोग करती हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी हाथ लगे जिसका आप सही से उपयोग कर कोई चीज़ पावरफुल हाथ में लगे तो यार आप उसका सही उपयोग करो। ठीक है, गलत तो पूरी दुनिया ही है। ठीक है, तो इस कॉफ़ी की सिप के साथ लेट गेट स्टार्टेड। आज मेरी बहुत दिनों से तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो थोड़ा आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा मैं अपने आप को स्टेबल महसूस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू स्पीक अबाउट और स्पीक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, सभी तुमको इसके बारे में बता रहे हैं, मैं तुम्हें इसकी डिटेल्स नहीं बताऊंगी कि ये हुआ वो हुआ, तुम्हें बताने वाले ये सब हैं। ठीक है, मैं तुम्हें जैसे स्टोरी बताती हूँ कि ऐसा होता है यार, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो मैं तुम्हें वही बताऊंगी जो मुझे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि अभी तक मैंने ये वीडियो क्यों पोस्ट नहीं किया। और इस सब के बीच जहाँ सब ये सब चीज़ें बना के व्यूज़ लेना चाहते थे, मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि आखिर मेरे देश में आई जस्ट लाइक टू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड मी। आई जस्ट लाइक बकवासों को हटाते हुए मेन मुद्दे पे आती हूँ। मुद्दा यह है कि मेरे इंट्यूशन बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने अपने कलीग्स को भी ये बात बोली थी, कल की ही बात है जब मॉक ड्रिल्स की बातें हो रही थी कि मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, ये होगा वो होगा, सायरन बजेगा एंड ऑल। और ये न्यूज़ भी मेरे को लेट पता चली क्योंकि जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, जिस 2x2 के कमरे में मैं रहती हूँ, आई हैव अ फ़ोन, आई यूज़ फ़ोन, बट बिलीव मी मैं थोड़ा इन सब चीज़ों से अलग और भी चीज़ों में इंडल्ज रहती हूँ, तो इट्स ओके। ठीक है, और अभी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उतना ज़्यादा नहीं, बट मैंने कुछ कहना सुनना इसलिए नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने से ज़्यादा अच्छा है मैं उस बात की गंभीरता को समझूं कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। ठीक है, मजाक इन सेंस कि मैं कुछ भी वीडियो बनाऊं और बोलूं, कुछ गलत बोलूं, अच्छा बोलूं, आग में घी डालने का काम करूं, और वो सब ना कभी करुणा है, और वो मुझे लगता है सबसे गलत चीज़ है। ठीक है, अब मुद्दे पे ये आते हैं कि जब पहलगाम अटैक हुआ, जिस दिन हुआ, ठीक है, दैट वाज अनफॉर्चुनेट, नहीं होना था। और सिंपल सी बात ऐसी है, और जो आज हुआ वो होना ही था क्योंकि वो हुआ। गॉट इट। तो सिंपल सी बात ऐसी है कि गलत के साथ गलत करने में कोई बुराई नहीं है, गलत के साथ गलत ही होना चाहिए। ठीक है, गलत के साथ गलत ही होना चाहिए, और इसका कोई लॉजिक नहीं है कि वहाँ की आवाम ये, सिंपल सी बात ऐसी है कि ये चीज़ अब कोई छुपी नहीं है कि पाकिस्तान टेररिस्ट की फंडिंग करता है, वहाँ से ही पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की उपज है, वो हब है टेररिज्म का। तो सिंपल सी बात ऐसी, और वहाँ की खुद जनता भी इस चीज़ से परेशान है। ठीक है, जितने भी लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स। ठीक है, माइनॉरिटी में हिंदूज हैं। ठीक है, अब ये बात समझो, जितने भी इंडियन मुस्लिम्स हैं, आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम्स, आई एम सेइंग इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, तो आपका कंसर्न अगर हमारे इंडियन मुस्लिम्स का कंसर्न वहाँ के लोगों से ज़्यादा है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप वहाँ चले जाइए, और ना हो तो एक बार आप वहाँ के लोगों से उनकी हालतें पूछ लीजिए। ठीक है, क्या हालतें उनकी। और भी इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, आप वहाँ और भी देख लीजिए कि जो फ्रीडम आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, कि जो फ्रीडम हमारा देश यहाँ के मुस्लिम्स को देता है, और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और यहाँ की मुसलमान औरतों को देता है, जो कुछ भी फैसिलिटीज़ देता है, आप और दूसरे देश चले जाइए, आपको जो हैरेसमेंट देखने को मिलेगा। आप कहते हो ना कि एज अ हिंदू हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। ठीक है, आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप लोगों को अगर
ये कि आप हम लोगों से हमारा रिलीजन पूछ के हमको मारेंगे, तो ये गलत है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इन इंडिया आर हिंदूज। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? कि हम पूरे वर्ल्ड में जो हिंदूज़ हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो हिंदूज़ हैं, मेजॉरिटी इस्लाम है, क्रिश्चियंस हैं और हम बहुत कम हैं। और अगर हमको इंडिया में ही हिंदूज़ को ये साथ गलत होगा तो क्या लगता है कि वी विल नॉट रेज आवर वॉइस? अगर आपका धर्म आपको ये सिखा रहा है कि काफिरों को हटा दो, मार दो और अपना जो है अपना कौम को सबसे ऊपर रखो और बाकी सारी दुनिया में लोग तो इंसान है ही नहीं, उन सब को या तो इस्लामिक बना दो और अगर नहीं वो बनना चाहते तो भाई उनको मारो। अगर ये कोई धर्म सिखा रहा है तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज हिंदू? ठीक है? और एज हिंदू, एज ब्राह्मण, एज राजपूत, एज वैश्य, शूद्र और जो भी हम हिंदूज हैं, है ना, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कास्ट है, वी ऑल आर हिंदूज एंड इफ वी कैन नॉट यूनाइट फॉर दैट वन पर्टिकुलर रिलीजन, तो फिर क्या मतलब है भाई? जात पात के नाम पे दलित और बाकी चीजें तुम खुद ही बटे हुए हो। तुम्हारी यूनिटी खुद नहीं है। मैं ये भी बात बोलूंगी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, बट द बिलीफ इज वन। द बिलीफ इज वन। एक बात याद रखना, द बिलीफ इज वन। इस देश में जो भी कास्ट के लोग रह रहे हैं, जो भी रिलीजन के लोग रह रहे हैं, इस देश का स्तंभ धर्म निरपेक्षता रही है, ठीक है? हमने हमेशा अपनी मेजॉरिटी को साइड में रख के हमेशा हर रिलीजन के लोगों को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, इस देश में पनाह दी है। और अभी जो बांग्लादेश में हुआ था, वहाँ की जो प्रधानमंत्री उनके साथ हुआ था, शेख हसीना, वो फिर कैसे रोते हुए भारत आई हैं, वो खुद भी अपना अंजाम जानती हैं। और वो भी तो अगेंस्ट थी ना भारत के, और फिर भारत ने उनको पनाह भी दी। दुनिया जहान में उनको कहीं पनाह नहीं दी, पर भारत सबके लिए दरवाजे खोल के बैठा है कि आओ हमारे देश में रहो। रिफ्यूजीज हमारे देश में आ रहे हैं, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहां के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो भाई हमारे देश में? जब हम, हमारे यहाँ के लोग, हम हिंदू जब इतने बेकार हैं, जब हम तुमको मतलब सही से नहीं रख पा रहे हैं अपने देश में, तो फिर तुम क्यों आते हो यहाँ पे? जस्ट बिकॉज जो भी हमारा मूल हमको सिखाया गया, जो भी हमारा सनातन हमको सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमको बताया गया है कि लोगों की मदद करना, लोगों को असहाय नहीं छोड़ना, उनके साथ खड़े होना। तो भाई जब हम तुम्हारी मदद जब पार्टीशन हुआ था, मैं यहाँ के देश के लोगों से जो मुस्लिम्स हैं कि उनसे भी ये पूछना चाहती हूँ, जब पार्टीशन हुआ था तो जब यहाँ से मुस्लिम्स उस देश में गए थे तो तुम भी क्यों नहीं चले गए थे? जब तुमको इतना ही लगाव था तो तुम क्यों नहीं चले गए थे? क्या जरूरत थी तुमको ये यहाँ हिंदुओं के बीच रहने की? और जो वहां चले गए हैं अब उनको तकलीफ हो रही है। हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो तुम हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हो भाई? और अगर इस देश में रह रहे हो, जिस भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन या जो कुछ भी हो तुम, तो तुम इस देश का खा के इस देश का बजा क्यों नहीं रहे हो? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपका नाम क्या होगा? कैफ। कैफ, पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? हाँ? कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? हाँ, आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। तुम जो बोल रहे हो, वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान। तो क्यों सबको खत्म करना? पहले ये बताओ, क्यों करना? सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको हक है, तो क्यों खत्म करना? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? कहीं आप जाओगे वहाँ, कहीं आपको खत्म कर दिया तो हो गया काम? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ, करते हैं। ये जितने भी वीडियोस हैं ना, वहाँ पे आप
पहले देख सकते हैं। बात कहने की नहीं है, सुनने की नहीं है, ये सब खुद समझ में आ रहा है। ये सारे के सारे वीडियो जिसमें सारी बातें बताई जा रही हैं, जिस तरीके का लोग बर्ताव कर रहे हैं इस देश में रह के भी आप अगर इस देश के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं तो क्या आप इस देश के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं? कश्मीर बहुत लोग कहते हैं लोकल्स का कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए, ये हिंदुस्तान खुद को समझते नहीं है, भारतीय खुद को समझते नहीं है, कश्मीरी समझते हैं। एक ये वीडियो भी देखो आप कि सबके सब वंदे मातरम गा रहे हैं, पर क्या मतलब कुछ तो गलत हो रहा है ना, कुछ तो गलत सिखाया जा रहा है ना, ब्रेन वॉश कर रहे हैं धर्म के नाम पे। भी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा हो तो बंगाल में देख लो, जितने भी अभी आके मेरे को, अगर मेरे को इस वीडियोस में गाली गलौज भी पड़ती है तो आके आप देख लो कि वहाँ के ये बंगाल में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। और मुझे ये बताओ कि इस देश को कास्ट और क्रीड और रिलीजन के नाम पे अगर देश को बांटना चाहते हो तो जितने भी लोग, चाहे वो खालिस्तानी कुछ रखते हो अपने माइंडसेट में कि भाई हम अलग हैं, है ना, जिनका भी ये प्रोटेस्ट चलता है ना उधर पे खालिस्तानी में, बहुत हो चुका है, बहुत सुन रही हूँ। और जितना भी ये देश के अगेंस्ट, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जितने भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि हम अपने देश में पीसफुली क्यों नहीं रह पा रहे हैं। जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं वो तो हर जगह होते हैं यार, कोई भी चीज़ तो ऐसा नहीं है ना कि अगर अच्छाई है तो बुराई ना हो, पर यार इतना बुरा। और कुछ लोग यार कि देखो यार, इसके बाद भी एक और बात मैं बोलती हूँ जो मेरे मम्मा ने मेरे को बताया कि बेटा जब किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, वो कंगाल होता है, कंगाल, ठीक है। तो भाई उसके पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, और उसके बाद उसके सामने वो इंसान है जिसके पास सब कुछ है। तो तुमको क्या लगता है खतरनाक कौन होगा, जिसके पास कुछ नहीं है या जिसके पास सब कुछ है? खतरनाक वो होगा जिसके पास कुछ नहीं है। हमको कभी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके पास है ही क्या यार, उसके पास गंवाने के लिए क्या है, सब कुछ तो उन लोग फटे हाल तो है ही, ठीक है। तो उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं है। उनका अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गया तो क्या यार, वो लोग वैसे भी जी कैसे रहे हैं वो तो वही जानते हैं। पर तुम्हारे पास है ना, तो वॉर शुड बी द लास्ट सोल्यूशन, ठीक है। इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। पीपल हु आर वांटिंग कि भाई वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए, इसका कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए जिससे हम एक बार में इस चीज से बाहर निकल सकें, ठीक है। जो बार बार हम ये झेल रहे हैं ना, इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। कश्मीर का जो परमानेंट सोल्यूशन एक होना बहुत जरूरी है। और ये चीज आराम से इस चीज को सॉर्ट किया जा सकता है, पर क्यों नहीं किया जा सकता है उसका भी रीजन ये है कि क्या होता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो भी हैं, उससे उनको अगर उनका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तो बाकी उनको चीजें कैसे आएंगी। पर जो भी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन माय कंट्री, मैं उन सबको भी यही बोलना चाहती हूँ कि देखो यार, तुम्हारी पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर इस देश के आम नागरिक का नुकसान हो रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें हम क्यों चुन के वहां पे बैठाते हैं। हिंदू मुस्लिम बात की बात है, पर इस देश की सिक्योरिटी, इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि वहां पे तुमने उनका नुकसान कर दिया, वहां पे टेररिस्ट को मार दिया है, तो मुझे ये बताओ कि अब इसके बाद, आई हैव टू आस्क दैट, कि अब इसके बाद बताओ मुझे कि हम लोगों के साथ ऐसा दोबारा तो नहीं होगा, और या इट विल बी कंटिन्यूड, और इफ दिस विल कंटिन्यूड इन कश्मीर और हमारे देश में ये सब चलता रहेगा, तो हमको अब ये नहीं चाहिए कि हमने, हमारी सरकार ने वहां पे लोगों के, अपनी बढ़ाई मत करो तुम, ठीक है, अपनी बढ़ाई मत करो कि हमने क्या कहते हैं एयर स्ट्राइक करा दिया, हमने ऐसा करा दिया, हमने वैसा करा दिया। ये चीज नहीं, आपने कराया, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी सरकार के कोई अगेंस्ट नहीं हूं, थैंक यू सो मच कि आपने इतना किया। बट ऑल आई वांट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि भाई आप जो है, अब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल के जाओ ना। अगर आप एक सरकार हैं और आपको इस देश के लोगों से प्यार है, तो इस चीज का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल के जाइए आप। क्यों नहीं है कश्मीर का एक परमानेंट सोल्यूशन?
क्यों चल रहा है इस देश में? जब से आजाद हुए हैं ये जो अंग्रेज हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पे भिड़ा के गए हैं, तब से इस देश में यही नाटक नौटंकी चल रही है। तो अगर ये नाटक नौटंकी ऐसी चलती रहनी है, अगर ये सब कुछ ऐसा चलता रहना है और हमारे देश को ऐसे ही, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी खराब होती रहनी है, हर किसी का मरना मराना चलना रहना है, तो एक बात याद रखना, हम सिर्फ डेवलपिंग कंट्री ही रहेंगे, हम डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पैर पीछे खींचने के लिए पूरी दुनिया जहान बैठी है हमारे। वी आर द 5th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और अगर वॉर होगी तो भाई हमारी इकोनॉमी जाएगी, इससे और दूसरे देशों का कुछ नहीं होना है, हमारा नुकसान होगा। बट इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इस बात का एक परमानेंट सोल्यूशन निकालो कि हमारे देश में ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसको किस तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्षता और बाकी सब चीज़ों के बेसिस पे चलता है, या तो आप ये धर्मनिरपेक्षता वाली बात हटाओ, है ना, और सीधे अपने उस बात पे आओ, और या फिर आप इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन निकालो कि क्यों हम लड़ रहे हैं जात पात के नाम पे। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, और आज भी हमारा देश, हमारे यहाँ के देश के लोग यही चीज़ें कर रहे हैं। बाकी हर देश जो है, दिस इज जस्ट इंडिया, एंड बाकी सारे देश जितने भी देश हैं, वो सब अपने रिलीजन, जो भी मेजॉरिटी है वहाँ की, उनके रूल्स रेगुलेशन, उनकी रीति रिवाज परंपराएं, दे आर फॉलोइंग दैट, और दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। हम तो यहाँ के भाई नॉर्मल, हम वो नहीं कर पा रहे यार, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। इतना फ्रीडम है हमारे देश में, वहां पे तो सब वहां पे तो रूल्स ऐसे कान पकड़ के ऐसे फॉलो कराते हैं, और हम अपने देश के रूल्स फॉलो नहीं करते। हम वहां उन देशों में जाके वहां के लोगों की चाट के, और वहीं पे क्या कहते हैं, वहां पे हम सब करते हैं, हम वहां के रूल्स भी फॉलो करते हैं। पर हम अपने ही देश में रह के हमारे देश की परंपराओं को, हमारे देश की चीजों को हम फॉलो नहीं करते। और ये कोई नहीं सिखा रहा। सुनो, जितने भी जेनजी हैं, आई एम ऑल्सो जनरेशन Z, 1997 का मैं हूँ, बट आई एम द सीनियर मोस्ट, आई हैव सच वैल्यूज ऑफ मिलेनियम कि भाई अब बात यह है कि जो भी चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई हैं, तुम जो पीस की बातें करते हो ना, पीस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो, ये ऐसा नहीं चलता है। बात ऐसी है कि गलत हुआ है तो गलत का हिसाब गलत से होगा, है ना। पीस वहाँ पे बात की जाती है जहाँ पे सामने वाला भी उसके सेम इंटेंशन हो। सामने वाले की तो इंटेंशन है ही नहीं पीस के, तो तुम अपने पीस कराने में क्यों अड़े हुए हो? तो सिंपल सी बात ऐसी है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये हुआ, सरकार ने एक्शन लिया, हमारे देश के सैनिकों ने एक्शन लिया, थैंक यू सो मच। बट इससे कुछ नहीं होता है, यू हैव टू ट्राई समथिंग परमानेंट, है ना। कुछ ऐसा कोशिश करो यार कि मतलब कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालो तुम इसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बड़ा मजा आया, नौ ठिकाने लगा दिए। भाई ठिकाने नहीं लगाना है, इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन निकालो, अपनी पॉलिटिक्स से आगे बढ़ो, ठीक है। और देखो यार, मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब ने, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, उन सब में हमने हमारे देश में जो विरोधी चीज़ें हो रही हैं, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे, धर्म के नाम पे, हम सब ने वो वीडियोस देखे हैं, ठीक है। एंड इट शुड नॉट बी फॉरगेटन कि भाई हम इसको इग्नोर कर दें या भूल जाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस चीज़ के बारे में जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई हैं, भाई आपको एक्शन में आना पड़ेगा। हम बाहर के लोगों से लड़ सकते हैं, ठीक है, पर जो लोग अंदर पनप रहे हैं, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ के लिए हम बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं, हम लड़ लेंगे, हम पाकिस्तान से, हमारी वॉर हो जाएगी, पर जो चीज़ें, जो अंदरूनी चीज़ है, उसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। जो हर कोई कह रहा है कि भाई हम कश्मीरी हैं, हर कोई अलग अलग बातें कह रहा है, वी ऑल आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, और हमें, चाहे हम किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, हम किसी भी धर्म के हों, ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये घूंट के पिलाना पड़ेगा कि वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, हम सब इंसान हैं। हाँ, जिस भी धर्म संप्रदाय में हम पैदा हुए हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम आगे लेके चलें, पर ऐसी वैल्यूज़ जो कह रही हैं कि भाई हमारी कौम ही सबसे आगे होनी चाहिए, बाकी सबको मिटा दो, ये कोई वैल्यूज़ नहीं है, ये कोई धर्म नहीं सिखाता, ये तो बात गलत है, ठीक है। तो भाई अगर तुम हमें मिटाओगे तो तुम मिटने तैयार रहो, तुम्हें भी बराबर से समझाया जाएगा। और इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सरकार को एक्शन में आना चाहिए, बजाय
तुम जो कास्ट सेंसस करा रहे हो किस देश में कितने कितने क्या हैं, तो भाई वो भी एक, मैं तुमको एक बात बता दूं, एट टाइम्स आगे जब टाइम आएगा ना, देखो यहाँ पे जो मुस्लिम्स कह रहे हैं ना कि हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा, हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं ना, जो हिंदूज हैं, पहली चीज़ हिंदू और उसमें भी जनरल, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ तो आरक्षण जैसी चीज़ भी चलती है यार, उसके बाद भी वी आर लॉयल टू आवर कंट्री, कि जान दे देंगे इसके लिए। गलत नहीं बोल सकते हम अपने देश की इस चीज़ के लिए, वो हमारा मुद्दे, वो हमारी चीज़ें सब अलग हैं, ठीक है, पर उसके बाद भी इस देश में क्योंकि रह रहे हैं, इसकी और भी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, हम तो भी स्टैंड आउट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट, प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी एज योर टीचर, बच्चों क्या है, तुम जो भी हो, तुम जिस भी धर्म के हो, ठीक है, एज अ टीचर मैं तुमको ये बताती हूँ, चाहे तुम कोई हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो तुम, ठीक है, हम सब इस देश में रह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई धर्म तुमको ये सिखा रहा है कि हम सबसे आगे रहें और बाकी सबको मार दो, तो वो गलत है। समझो इस बात को, ठीक है। वो बात अलग है कि यार कोई हमको मारेगा तो हम तो उसको मारेंगे, ठीक है ना, तो वो कायरता कहलाएगी, ठीक है, पर ये समझना ये इंसानियत नहीं है, ठीक है, ये इंसानियत नहीं है। और जो कोई भी बेटा, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, ठीक है, इन सब बहकावों में आने से बचो, ठीक है। हमारे देश का युवा अगर उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे सिखाया जा रहा है, देखो आप जिस भी कास्ट में हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो, आप उसके वैल्यूज़ को भी बहुत अच्छे से समझो। एट टाइम्स आपको समझ में आएगा, यू हैव टू नो अबाउट कि यार हमारे वैल्यूज़ क्या है, हमारा धर्म हमको सिखा क्या रहा है, और हर वो धर्म जो आपको इंसानियत ना सिखा पाए। पहली चीज़ मैं इतना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता, लोग उस धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेकते हैं, ठीक है, पर एज योर टीचर मैं तुम सबको यही बोलूँगी कि बेटा आप जो भी हो, जिस भी कास्ट के हो, लोगों के हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, सब चीज़ को समझो, बट यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार हम जो हैं इस देश में रह रहे हैं और इस देश को गालियाँ बक रहे हैं, हम इस देश की चीज़ों को गालियाँ बक रहे हैं। अगर हमारे साथ देश में कुछ गलत होता है, वी हैव टू रेज द वॉइस, और हमें इस चीज़ के लिए जवाब मांगना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। पर हम अगर ये सोचें कि हम अपने देश के साथ गलत करने पे आए, वहाँ के लोगों के साथ गलत करें, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है, इस बात को भी आप समझें। और बस और कुछ नहीं कहना है मुझे, कभी भी याद रखना, कोई भी मतलब कोई भी देश कमज़ोर नहीं होता। हाँ देखो वहाँ यूरोप में कि यूक्रेन और रशिया का चल रहा है ना, यूक्रेन क्या है रशिया के सामने, स्टिल दे आर फाइटिंग। कब से चल रहा है युद्ध, ठीक है, कब से चल रहा है, पता है क्यों चल रहा है, कब का वो गिर गया होता यूक्रेन, पर क्यों चल रहा है, वहाँ के लोगों की स्पिरिट है, अपने देश के लिए खड़े हुए हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए ही, अपने देश के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। बाकी और देशों की तरह नहीं, जैसे अफगानिस्तान में वहाँ पे लोग जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो भाग गए थे देश छोड़ के, शेख हसीना जैसी भाग गई, ठीक है, पर जेलेंस्की ही इज स्टिल देयर कि भाई हम जिस देश का खा रहे हैं, चाहे कोई भी अच्छी बुरी कोई भी चीज़ होगी, वी विल स्टैंड विद आवर नेशन कम्स फर्स्ट, नॉट एनी रिलीजन बट नेशन, ठीक है। इस बात को जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, भारतीय जितने भी हैं, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि यार प्लीज़ अपने धर्म के लिए तुम रिस्पेक्ट रखो और औरों के धर्म के लिए भी रिस्पेक्ट रखो, पर एक बात याद रखना कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा हो तो तुमको उस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। देश के साथ खड़े रहो, इस देश के साथ खड़े रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात बोली थी कि जो लोग अपने धर्म के सगे नहीं होते, ठीक है, धर्म के,
ठीक है, धर्म की बात कर रही हूँ। जो लोग इंसानियत के सगे नहीं होते वो किसी के सगे नहीं होते, ठीक है। बताया कुछ और जा रहा है, समझाया कुछ और और भी चीज़ें यार, मतलब किस लेवल का ब्रेन वॉश कर रहे हैं यार खुद के ही लोगों का, कि भाई मरने के बाद तुमको हूरें मिलेंगी। भाई उसको पहले जो पैदा हुआ उसको जीने तो तुम हूरों की बात क्यों कर रहे हो? कौन सी हूर में जीते जीते नूर नहीं मिल रही, उनको हूर कहां से मिलेगी? तो बच्चों जो भी हैं, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि ये छोटे छोटे बच्चों का जो शुरू से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो प्लीज आप अपने धर्म को मानिए, उसके साथ खड़े रहिए, बट अपने धर्म के नाम पे किसी के धर्म की बेइज्जती मत करिए, है ना। किसी के भी उस चीज़ को, मतलब अपन इतना ज़्यादा कटुता आना कि भाई हम ही हम हैं और हमारा ही धर्म है और बाकी दुनिया तो कुछ है ही नहीं, इसको ये समझना तो गलत है। मतलब लोगों से तुम अगर ये उसकी कास्ट पूछ के उसको मार दे रहे, भाई तुमने क्या किया? तुम यही तो कर रहे हो। और लोग इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालो। आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि आपको, चाहे इंडिया के जितने लोग हैं, तुम लोग धर्म की बातें कर रहे हो, ये सब कर पा रहे हो, मैं इस बात पे बात कर रही हूँ कि इसका क्या परमानेंट सोल्यूशन है हमारे देश में। हम कब तक हिंदू मुस्लिम जो मतलब जो लड़ा के चले गए हैं, जो बता के चले गए हैं, हमारी इस दिमाग में अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं और हम डेवलपिंग कंट्री ही रहेंगे जब तक हम इस चीज का कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव अबाउट आवर माइंडसेट, ठीक है ना, कि यार हम अपने देश को आगे कैसे ले जाएं, ना कि ये कि हम अपने देश को पीछे कैसे ले जाएं। क्या स्किल है हमारे पास? क्या स्किल है ये बताओ ना, क्या स्किल है? जितनी भी जनरेशन है ना, हम लोग तो भी सीरियस है, किसी ना किसी चीज को लेकर सीरियस है, ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक आवर कंट्री, ठीक है। पर आने वाली जनरेशन के पास तो वैल्यूज ही नहीं है यार, वैल्यूज ही नहीं है, उनका वैल्यू सब खत्म है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हम आगे वाली जनरेशन को अगर ये सब सिखा रहे हैं तो हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, गलत के साथ गलत होना चाहिए और इस चीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी, जो भी मैं बोल रही हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी भी कास्ट को कुछ भी, किसी भी रिलीजन को कुछ भी गलत कहने का, बट सिंपल सी ऐसी बात है कि हम सब इंडियंस हैं। मुझे भी मेरी जान प्यारी है, आप हैं तो आपको भी अपनी जान प्यारी होगी, ठीक है। अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, हमसे हमारा धर्म पूछ पूछ के हमको मारा जाएगा, तो हिंदुस्तान में अगर हिंदू नहीं रह पाएगा तो हम जाएं कहाँ? हम कहाँ जाएं? क्योंकि मेजॉरिटी तो कुछ और ही है ना दुनिया में। हमको हिंदुस्तान में ही रहने नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारा भी तो होना चाहिए, हमारा भी तो कुछ एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? तो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि अगर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हो यार? इसी कंट्री में रह के, इसी कंट्री का खा के क्यों गलत कर रहे हो हम लोगों के साथ? और जितने भी लोग कह रहे हैं कि वॉर हो जाना चाहिए, वॉर हो जाना चाहिए, वॉर हो जाना चाहिए, वॉर तुमने लड़ने जानी है? तुम घर में बैठ के कॉफी पी रहे हो, मैं भी पी रही हूँ, मैंने लड़ने जानी है। ज़रूरत आएगी, मेरे देश को ज़रूरत होगी, येस आई विल बी देयर फॉर वट एवर, ठीक है। पर तुम लोग सोचो ना, तुम खड़े हो गए अगेंस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स के बंदूक लेके? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, पर सब जितने भी आतंकवादी हैं वो सब एक ही धर्म से तो निकल के आ रहे हैं यार। अब हम क्या बोलें? इतनी डिप्लोमेटिक बात तो मैं कर ही नहीं सकती, ना मैं डिप्लोमेटिक हूँ, ना मेरे से डिप्लोमेटिक बातें होती हैं। जो बात है सीधी साफ बात, नो बकवास, गलत सही जो भी है। मे बी गालियाँ पड़ने वाली हैं इसके बाद, इट्स ओके, बट गलत तो गलत है। और जब भी एक बात याद रखना, गलत के साथ अगर गलत ही होता है, सही नहीं होता। अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है, अगर तुमने किसी के परिवार को रुलाया, तुमने किसी को रुलाया है, तो बिलीव मी, जो तुमने आज देखा है ना कि 9 ठिकानों पे उड़े हो, इससे वर्स्ट कंडीशन तुम देख सकते हो, ठीक है। तो यार मैं यही सबको समझाती हूँ कि यार किसी के साथ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेके चलो, है ना, खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। तो खुद भी आगे बढ़ोगे
तो खुद भी आगे बढ़ पाओगे ना। खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, औरों को बढ़ता देख के तुम्हारे फट रही है, तो तुम उनका भी पैर खींच के उनको पीछे कर रहे हो। मत करो ये सब, बढ़ाओ। क्या मतलब कुछ मेंटल इशू है क्या, कुछ कि समझ में नहीं आता है? कोई भी है इंसान, कोई भी कुछ है क्या, कोई लोचा लफड़ा है कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हम तो नहीं बोल सकते भाई। मैंने तो इतना कि भाई इतनी कटुता कि यार वी कैन नॉट से भारत माता की जय। माता, माता मतलब मदर। तुमको ये कहने में तकलीफ हो रही है। मैं देख रही हूँ कि राष्ट्रगान हो रहा है तो मुस्लिम बच्चा बैठ के मोबाइल चला रहे हो, वो खड़ा तक नहीं हो रहा है। तो कहीं तो कुछ तो भाई देखो, कुछ तो है डिफेक्ट, कुछ तो गलत सिखाया जा रहा है इस कंट्री के प्रति, कुछ चीजें लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धर्म खराब है, कोई भी धर्म, कोई भी कितना से कितना भी कोई भी धर्म होगा, वो ये सब चीजें नहीं सिखा सकता तुमको कोई गलत चीज सिखा ही नहीं सकता। वो कोई भी धर्म इंसानियत के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। इस बात को बहुत ध्यान से समझ के चलो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो भाई फॉल्ट है, कुछ ना कुछ चीज लोग जो हैं अपनी रोटी सेकने के लिए अपने ही लोगों को गलत चीजें सिखा रहे हैं। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। और थैंक यू सो मच, आई वॉन्ट टू थैंक इंडियन आर्मी। मुझे हमेशा आप पे भरोसा था, मुझे हमेशा हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज और जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और जो भी जवान हैं, उनके लिए हमेशा जो रिस्पेक्ट थी हमेशा रहेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक इंसिडेंट्स के कारण अपने आर्मी को क्वेश्चन करूँ, नो आई कांट। बट हाँ, इस बात को ज़रूर बोलेंगे कि आप हैं तो हम हैं, ठीक है? और आपकी रिस्पेक्ट करना हमारा काम है, क्योंकि मैं नहीं जा रही वहाँ पे लड़ने। मेरे ही देश का कोई, मेरा ही कोई रिश्तेदार का बच्चा, कोई मेरा ही दोस्त, कोई मेरे ही परिवार के लोग, कोई ना कोई है फौज में जो वहाँ लड़ने जाते हैं, जिनको जो अपनी सोचो ज़्यादा, जो अपने देश के प्रति अपनी जान पे बना रही है भाई लोगों की। तो क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके बच्चे नहीं होते, उनका कोई रिलीजन नहीं होता उस सैनिक का? नहीं होता भाई, वो देश को पहले रखते हैं। पर हमको पता नहीं क्या सिखाया जा रहा है यार, हम क्या सीख रहे हैं? और इतना गलत सीख रहे हो यार तुम लोग। किस उस पाकिस्तान में रह के मलाला को जानते हो, वो लड़की मतलब उस टेररिस्टों के बीच रह के वो लड़की स्टैंड आउट करती है सही के लिए। एक बात याद रखना कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, इफ यू स्पीक विद ट्रूथ और तुम सही के साथ खड़े हो, ठीक है ना, सही होता है। चाहे तुम्हें कोई कितना भी ब्लेम करे, कोई तुम्हें कितना भी गलत करे, तुम्हारे साथ सही होता है। और चाहे लाख सौ बुराई हो, तुम कभी सच को, सही को हरा नहीं सकते, ठीक है? तो हमेशा सिर्फ सही के साथ खड़े रहो, ठीक है? और एक बात और, जो लोग भारत को में रह के खुद को भारतीय नहीं समझ सकते, सबसे पहले खुद को भारतीय समझो। अपने धर्म की बात नहीं है, भारतीयों की बात है। सबसे पहले अपने आप को भारतीय समझो कि भाई नेशन कम्स फर्स्ट, नॉट आवर रिलीजन, ठीक है? नेशन सबसे पहले आता है। तो अगर हम उस चीज के लिए खड़े नहीं हो सकते साथ में, तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात सबसे पहले रिमूव कर दी जाए इस भारत से, ठीक है? हम अगर साथ में खड़े रह के अपने आप को भारतीय नहीं कह सकते, हम यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे की कॉलर पकड़ के उसका धर्म पूछ के और उसको मार देंगे, तो धर्मनिरपेक्षता की क्या बात है? आपका जो कुछ भी मतलब पॉलिटिकल व्यूज है, मेरे को नहीं समझता। मेरे को बस ये बात समझती है कि सही तो यही है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? सही तो यही है जो मैं बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने ये सेंटिमेंट्स किसके हर्ट होने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। बट इतना तो सही है ना, मैं मेरे जैसी लड़की, ठीक है, कभी मेरे को भी इंडियन आर्मी में जाना था, ठीक है, और मेरी मेडिकल कंडीशन सही नहीं, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इंडियन आर्मी ने क्या कहते हैं, मैंने इंडियन आर्मी को छोड़ दिया, नहीं, इंडियन आर्मी ने मुझे सिलेक्ट ही नहीं किया कि मैं उस लायक ही नहीं थी उसको ज्वाइन कर पाती, ठीक है, मैं नहीं थी उसके लायक। बट दैट ज़ील वॉज इन मी एंड स्टिल इट इज़, ठीक है? कि भाई मेरे देश की बात आएगी, मेरे देश के अगेंस्ट कोई बोलेगा तो मैं तो बोलूँगी। और वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं तुमको एक बात बता दे रही हूँ, जितने भी लोग इस कंट्री में हैं, जितने भी, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब ठीक है,
वो सब क्या है, अगर वो कभी ना कभी अगर वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे ना, चाहे वो तुम खान सर को भी देख लो, वो तो खान है, पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने कभी ये सपना देखा ना कि वो आर्मी ज्वाइन करें, तुम उनमें सबसे पहले ये चीज़ पाओगे कि यार उन्होंने सबसे पहले देश को रखा। अगर आप इस देश में, मैं हर बच्चे को ये बात बोलती हूँ कि बेटा अगर आप जब पैदा होते हो और अगर आप पैदा होने के बाद जब आपको समझ आती है और आप कभी भी आप जब आपके मन में ये आएगा ना कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है अगर आप सिर्फ रील्स में नाचना चाहते हैं, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें। आपको इतनी लिबर्टी, इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। और वहाँ पे जब पहलगाम में अटैक हुआ तो वहाँ सिक्योरिटी का कमी थी ना, इसके कारण हुआ। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देश में हंस पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस देश को अपने रिलीजन से ऊपर सब कुछ, अपने फैमिली को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो एज अ नॉर्मल सिटीजन यार, हम अगर अपनी मतलब रिलीजन को आगे बढ़ा के और देश को नीचा करते हैं तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ और हमेशा रहूँगी। और मेरे को कोई शर्म नहीं है किसी भी रिलीजन के बारे में जो मेरे देश के अगेंस्ट है बुरा बोलने के लिए, ठीक है। चाहे मेरा खुद का रिलीजन भी मुझे अगर बोलेगा कि क्या कहते हैं मेरा रिलीजन आगे और देश अलग है, तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होने को तैयार हूँ, ठीक है। तो भाई देश पहले आता है, तुम्हारा रिलीजन बाद में आता है। अपने रिलीजन को पीछे बैक स्टेप करो और इस देश को सबसे पहले आगे रखो और समझो कि तुम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो। वी डोंट वांट आवर कंट्री टू बी अ डेवलपिंग कंट्री, नो, वी हैव टू बी डेवलप्ड। और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने देश को ये सब फालतू की चीज़ों से सबसे आगे रखेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो तुमको समझ में भी आ रहा है, कुछ मेरी बात का तुमको सेंस भी लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। यार मैं तुम लोगों को कुछ गलत नहीं सिखा रही हूँ, आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर गुड। जो चीज़ करेक्ट हो उसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने देश की कमियों के बारे में गिनाने की बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे देश में ये कमी है, मेरे देश में वो कमी है। वो हमारे हाथ में है एज इंडियन, वो सब हमारे हाथ में है, वो हम ठीक कर लेंगे, वो अंदर की बात है। जो चीज़ हमारे अंदर की चीज़ों को खराब कर रही है उस चीज़ को करेक्ट करना पहले ज़रूरी है। ना तो भाई तुम डेवलपिंग थे, तुम डेवलपिंग हो और तुम डेवलपिंग ही रहोगे। ओके, तो टाटा बाय एंड, अरे आ रही हूँ यार, तो टाटा बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।